हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। पिछले एक दो दिन से स्टॉक में हलचल देखने को मिल रही है, यानी कि तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर हमें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए रिवर्सल देखा जा रहा है स्टॉक में। आज के दिन 3.38% की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक के प्राइस में ₹1.45 की तेज़ी आज के दिन हम देख पा रहे हैं। अगर 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में भी स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेट 3.86% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन 1 मंथ की बात करें तो एक महीने में 14.37% का लॉस स्टॉक में देखने को मिला है। 6 मंथ में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पर ₹40.95 के लेवल तक आया है, ₹69.30 के लेवल से। अगर केवल बात करें 2021 की तो केवल 2021 में 18.32% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 1 साल की बात करें तो 39.84 और 5 साल की बात करें तो यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। और मैक्सिमम हिस्ट्री को भी देखें तो यहाँ पर 36.93% का लॉस देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म का फोकस रखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे फंडामेंटल और अच्छे फाइनेंशियल होने की वजह से ये जो स्टॉक है बहुत आगे के लेवल्स तक जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका कंपैरिजन HDFC बैंक के साथ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का बैंक के अंदर सर्विसेज दी जा रही हैं, बैंक के स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बैंक के फाइनेंशियल में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से स्टॉक जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। कुछ एक यहाँ पर कमियां थी, कुछ एक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो इशू रहा है बैंक के साथ वो था वोडाफोन आइडिया का जो बैड लोन है, यानी कि बहुत बड़ा लोन इन्होंने वोडाफोन आइडिया कंपनी को दे रखा है। और वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर डूबती है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो है येस बैंक और साथ के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को। और इसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हमें पिछले 6 महीने से देखने को मिली है। तो अब इस लेवल पर आपको बाइंग की ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, और आपने अगर अभी तक बाइंग नहीं की है तो इस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो लेवल्स आपको आने वाले दिनों में अच्छे देखने मिलेंगे और अच्छा रिटर्न आप यहाँ पर बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 6 मंथ में जो पैसा आपने गंवाया है यहाँ पर खरीदारी करके आप उस पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अच्छा रिटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। तो टारगेट्स काफ़ी हाई जाने वाले हैं, न्यूज़ बहुत सारी निकल कर आ रही हैं, बैंक में बहुत तरह के अपडेट्स जो हैं किए जा रहे हैं। तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है आइए देखते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 4,90,000 इक्विटी शेयर जो है ESOS स्कीम के अंतर्गत अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किए हैं, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट प्राइस पर इशू किए हैं। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक employee stock option scheme, the allotment, transfer and routine matter committee of the bank has on August 30th 21 approved the allotment of 4,19,866 fully paid up equity share of ₹10 each to the allottees upon exercise of the stock option under the said scheme। यानी कि ESOS स्कीम के अंतर्गत बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को 4,90,866 शेयर जो है ₹10 के प्राइस पर इशू किए हैं, जिससे कि इनकी कैपिटल और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो बैंक कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इस पूरी न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ें कि विद द अलॉटमेंट ऑफ अबव शेयर द एंटिटी BS ऑफ बैंक स्टैंड इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट लेवल। तो लेवल काफ़ी हाई है, अभी बैंक के इतने वॉल्यूम जो है स्टॉक के देखने को मिलते हैं, यानी कि 621,08,01,606 का, जो कि अब इंक्रीज होके इस अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए तो बैंक का कैपिटल भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और बैंक की तरफ से ऐसे बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब करना ये रहेगा हमें कि यहाँ पर हमें खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म का फोकस रख के। और अगर आप लॉन्ग टर्म का फोकस यानी कि साल 6 महीने का भी फोकस रख के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा रिटर्न बना कर निकलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।